नमस्कार। कक्षा 9वीं के छात्र मित्रों, आज हम हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से द्वितीय इकाई से पद्य क्रमांक 8 जिसका शीर्षक है उड़ान। अब इसके कवि हैं, ये गज़लकार है चंद्रसेन विराट जी। गज़ल क्या होती है? तो गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। शेरों यानी शेर व शायरी। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। इस प्रस्तुत रचना में चंद्रसेन विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि यानी दूर का सोचना जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और अब आइए हम इस गज़ल को पढ़ते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, चाह हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नैन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। आइए दोस्तों, इस यहाँ तक जिन कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। जैसे कंटक कांटे, सुमन यानी फूल पुष्प, नमन यानी नमस्कार, पर यानी पंख, उपलब्ध यानी प्राप्त, गगन ये तो आप जानते हैं आकाश आसमान, खुद ब खुद यानी खुद स्वयं, पश्चाताप यानी पछतावा करना, सुलगना यानी धीरे धीरे जलना, और अगन ऐसा एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अग्नि, आग। तो आइए इस यहाँ तक कविता का अर्थ समझते हैं। गज़लकार कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो, अंधेरे में हो, तो वो प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है। अंधेरे में होगा तो प्रकाश के कैसे किरण मांग सकता है, क्योंकि वह प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना बेकार है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते। दूसरी देखते हैं, जिसे अधिकार आदर का, वहाँ पर जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है, सम्मान के योग्य होता है, वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, वो नम्र होता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो नमन नमस्कार मांगना नहीं, जब मांगने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, परों में शक्ति, इस पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पक्षियों की उपमा तुलना देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, बाहों में ताकत हो, अर्थात कुछ करने का इरादा हो, कुछ पाने की लालसा, इच्छा हो, चाहत हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती है। उसको वक्त वगैरह नहीं लगता है, किसी की इजाज़त नहीं होता है लगती है उसको। पक्षी पंछी विस्तृत आकाश में, विशाल आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। ये सोचने वाली बात है कि हमें कोई काम करना है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी शायद। जिसे मन प्राण से चाहा, इस पंक्ति को देखते हैं। हम किसी को बहुत चाहते हैं, अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण, इन्विटेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके सपने खुद ही हमारे आंखों में स्थान पा लेते हैं, वो आ जाते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रह जाती है, हमें पुकारना नहीं पड़ता है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, इस पंक्ति को देखते हैं। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा चेताने की, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद की गलती अगर खुद समझ ले तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। आगे वाले देखते हैं कविता। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं।
बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बस हथेली हमारी हमको धूप में साहिबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की ज़िंदगी, धूपदान होती है। आइए यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं तो उन्हें भी हम देखकर समझते हैं। ज़ुबान यानी भाषा होती है, साहिबान यानी छज्जा, बयान करना यानी वर्णन करना। धूपदान वो पात्र होता है जिसमें धूप या सुगंधित द्रव जलाया जाता है। जी हाँ, धूपदान। चलिए अब इस कविता का यहाँ तक का हम कुछ उस पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। सच है, जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जो कुछ अधिक काम करना चाहता है, और जितना अधिक वो काम करे उसे उतनी ही अधिक थकान होगी। बोलता कम, देखिए जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आँख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। बोलना कम चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए और निरखना चाहिए, परखना चाहिए। आगे वाली पंक्ति देखते हैं, बस हथेली। जी हाँ, जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं तब हमें स्वयं ही उनका हल ढूंढना होता है। कोई हमारी मदद नहीं करता है। वो कहते हैं ना, जो खुद की मदद करे उसकी भगवान मदद करता है। अब खुद की ही बारे में नहीं सोचेगा तो भगवान कहाँ से मदद करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक बहरे को एक गूंगा दे, पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके वो जिंदगी है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके वह जिंदगी है। सोचिए, जो आगे देखते हैं, जो धनुर्धारी, दूसरी वाली पंक्ति देखते हैं। एक बहरे को गूंगा दे, जिंदगी वो बयान करती है, बयान होती है। आगे देखते हैं, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य, ध्येय जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे ज़्यादा अंक मिलेंगे। आखिरी पंक्ति देखती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से, खुशबू से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है, कवि की प्रसिद्धि फैल जाती है। ज़रा हमें सोचना चाहिए, इस कविता में हमें बहुत सारी प्रेरणादायक बातें सीखने को मिली हैं। हमारी उड़ान जो होनी चाहिए वो ऊंची होनी चाहिए। आदर, मान, सम्मान, दूरदर्शिता, परोपकार, विनम्रता, इन सारे गुणों को अगर छात्र जीवन में ही अपनाना स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी 4 चांद लग सकते हैं। स्वाध्याय भी भेज रहे हैं, तब तक इस कविता को पढ़कर आनंद ले लीजिए। 2-2 बार एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पंक्तियाँ याद भी होगी। और बहुत अच्छी गज़ल हमारे इस पाठ्य पुस्तक में ये दी है, तो इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।